हेलो इंडिया। मैं लाखन बिहारी संपूर्ण देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 14 अप्रैल है। संपूर्ण विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती मना रहे हैं। दुनिया के कोना कोना में आज उनकी पूजा हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर वह धरती का लाल था जो शिक्षा के बदौलत पूरे संसार में ऐसी कीर्ति बनाई जो संपूर्ण दुनिया आज दंग है। और वे दलितों के मसीहा थे, महामानव। वैसे तो हमारा भारतवर्ष कर्मभूमि रहा है। हमारे भारतवर्ष में अनेक महापुरुष पैदा लिए, अनेक तपस्वी, अनेक मनीषियों ने पैदा लिए। उनमें से डॉक्टर भीमराव सबसे अग्रगण्य थे। कहना चाहता हूं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा प्राप्त करके संपूर्ण विश्व में कीर्ति स्थापना किया। उन्होंने भारत के लिए ऐसा संविधान बना करके दिया जो संपूर्ण विश्व का सबसे विशालतम संविधान बना करके दिया। संपूर्ण दुनिया उसे देख करके दंग रह गया उनकी कीर्ति का। मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष युवाओं का देश है। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आपको यदि आगे बढ़ना है तो अंबेडकर को देखो, उसको झांको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साल में 16,000 किताब का अध्ययन करते थे। मैंने 14 कहा तो 16,000 किताब का अध्ययन करते थे। और उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें हुआ करती थी। गौर करने की बात है, आश्चर्य की बात है। सारी दुनिया को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। खास करके युवाओं को, छात्रों को इस बात पर सोचना चाहिए कि अंबेडकर क्या थे। मैं ये कहना चाहता हूं, अंबेडकर क्या थे। एक निम्न परिवार में, एक दलित परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने शिक्षा के बदौलत, तभी तो कहा गया है उन्हीं के संदर्भ में, जब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज डॉक्टर अंबेडकर भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कोना कोना में उसकी जयंती मनाई जा रही है, उनको याद किए जा रहे हैं। वह धरती का भगवान, वह दलित, दबे कुचले पिछले जरूरतमंद, आज सबको सामाजिक न्याय मिला, उसके सारा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आज वह मानव जो दबे कुचले 70 साल से थे, आजादी से पूर्व थे, दबे कुचले थे, सबको अधिकार उन्हीं की कृपा से हुई। आज दलित उन अंबेडकर को राम कृष्ण भगवान के भांति उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में वो भगवान है, सच्चे अर्थों में कहा जाए तो वो दलितों के भगवान है, दलितों के मसीहा है डॉक्टर अंबेडकर। बड़ा गंभीरता से लेना होगा इस देश में। संपूर्ण देशवासी आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। विचार करना होगा कि अंबेडकर क्या थे। सच्चे अर्थों वह मानव थे। संपूर्ण दुनिया के मानव को उन्होंने केवल मानव ही देखा, मानव मात्र ही देखा। कोई ऊंच नीच जात पात निकल गया उसके हृदय से। काहे जो शिक्षा होते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वह महापुरुष हो जाते हैं। और जो महापुरुष हो जाते हैं साक्षात भगवान के तुल्य हो जाते हैं। जो अंबेडकर संपूर्ण विश्व को दिखला दिया, विश्व के रंगमंच पर उनकी उज्जवल कीर्ति आज दुनिया देख रही है। आज 14 अप्रैल है। आज संपूर्ण विश्व के कोना कोना में उसे भगवान की जैसे उसकी पूजा, उसकी कीर्ति, उन्होंने अद्वितीय कार्य जो किया, आज सारे संसार में उसका बखान किया जा रहा है। मैं संपूर्ण देशवासियों, खास करके युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं के
कंधा पर ही भारत का भविष्य टिका हुआ है। तो अंबेडकर ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो उन्होंने शिक्षा पर के द्वारा उन्होंने जो कीर्ति स्थापना किया, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। प्रत्येक युवाओं को विचार करना होगा, तभी हमारा मुल्क विकास कर सकेगा। और यह जो जात पात ऊंच नीच आदि जो भेदभाव, उसको समाप्त करना होगा। एक शिक्षित मानव के लिए ये जात पात ऊंच नीच कहीं कुछ भी नहीं है। तो हमें बड़ी गौरव की बात है जो उस धरती के लाल भारत माता के वीर सपूत, जिन्होंने शिक्षा के बदौलत जो संपूर्ण विश्व में कीर्ति स्थापना किया और भारतवर्ष को जो अद्वितीय संविधान दिया, दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम संविधान जो दिया, समानता का अधिकार की बात मैं कहना चाहता हूं। जो आज समानता का अधिकार जो दिया गया हमारे संविधान में, मैं कहना चाहता हूं कि बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार प्रत्येक भारतवासी को मिलना चाहिए, तभी हमारा मुल्क विकास करेगा। और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं का सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। मैं लाखन बिहारी घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं कि भारत में स्त्रियों का कहा गया है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। इसीलिए महिलाओं को छोड़ करके मुल्क का विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारा सोच है इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और महिलाओं को उचित अधिकार मिले, उचित सम्मान मिले, और समानता का अधिकार है प्रत्येक युवाओं को मिले। यदि समानता का अधिकार मिल जाती है, समानता का अधिकार दे दिया जाता है, तो रास्ता तो खुद निकल जाएगा। इसीलिए मैं आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं लाखन बिहारी उस धरती के लाल को कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करता हूं कि अंबेडकर के मार्ग पर चलें। केवल अंबेडकर जयंती मना लेने से कुछ भी नहीं होगा। अंबेडकर जो ने कहा उस मार्ग पर चलें, उसके सिद्धांत पर चलें। और मैं बार बार, हजारों बार मैं कहूंगा कि यह मुल्क में, हिंदुस्तान में जात पात ऊंच नीच भेदभाव कहीं कुछ भी नहीं है। सब कुछ समाप्त करो, सब समाप्त होना चाहिए। मानव केवल मानव है। आज हमारे भारतवर्ष की संस्कृति सारी दुनिया में अनुपम है। हमारा भारतवर्ष सारी दुनिया में अनुपम है। तो भारत तो हर क्षेत्र में दुनिया में अनुपम है। तो हम लोग इस जात पात ऊंच नीच के भेदभाव में उलझ कर क्यों रहें? हमें भी मुल्क का विकास करना है, हमारा देश तरक्की करे। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। आपस में मिलकर हम लोग रहेंगे। अंबेडकर जीवन भर इस देश की, इस मुल्क की एकता अखंडता के लिए लड़ते रहे और जो नीडी व्यक्ति हैं, जो दबे कुचले हैं, उसके उत्थान के लिए लगे रहे। वे सच्चे अर्थों में सामाजिक विकास चाहते थे, भारतवर्ष में राम राज्य कायम करना चाहते थे। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। संपूर्ण देशवासियों का एक बार पुनः मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहता हूं कि अंबेडकर के सिद्धांत, उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर अवश्य चलें। और युवाओं के लिए उन्होंने जो संघर्ष दिया, कहा, अंबेडकर ने जो कहा, शिक्षा प्राप्त करो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। वास्तव में जब तक युवा शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं बार बार कहता हूं कि यदि तुम्हें कुछ करना है तो अंबेडकर को देखो, जो एक साल में 16,000 किताब पढ़ा करते। इस बात को भारत वर्ष के युवाओं बार बार इस बात को, एक ही शब्द तुम इस बात पर सोचना, चिंतन करना कि अंबेडकर एक साल में 16,000 किताब पढ़ते थे, तो असंभव है। लेकिन फिर भी यह असंभव नहीं है। धन्यवाद।